बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जातियों का सर्वेक्षण सभी के लिए फायदेमंद होगा और वंचितों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के विकास को सक्षम करेगा। तो आखिरकार आंकड़े अब सामने आ गए हैं, लेकिन क्या वाकई इससे कोई फायदा होगा भी भाई? क्योंकि बजट तो 500 करोड़ का बना था और उसमें से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बारे में राज्य सरकार खुद बता चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके बाद बिहार में जातिगत सर्वे का रास्ता साफ हो गया और अगस्त महीने में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। वैसे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले से लगातार जातियों के आंकड़े पर जोर देते हुए आए थे। राज्य सरकार की मेहनत के बाद जो ये आंकड़े सामने आए हैं, पहले आपको ये बता देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें हिंदू समुदाय की आबादी 81.9%, मुस्लिम की आबादी 17.7%, ईसाई की 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.0096% और अन्य धर्मों के लोगों की आबादी 0.12% है। नए आंकड़ों के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग और अति अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर कुल आबादी का 63% है। यानी बिहार की कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लगभग 10 करोड़ 7 लाख हिंदू और मुस्लिम की आबादी 2 करोड़ 23 लाख है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36%, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27%, अनारक्षित आबादी 15.5%, राजपूत की आबादी 3% से ज्यादा है। इसमें ब्राह्मणों की आबादी 3.3% है, कुर्मी की आबादी 2.87% है और नए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब एससी की आबादी 19% है। तो राज्य में सबसे ज्यादा 36% आबादी ईबीसी या अत्यंत पिछड़े वर्ग की है। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 27% है, एससी की आबादी 19% और यादव 14% है। अब आते हैं कि इन आंकड़ों का होगा क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए मना करती रही। वैसे कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ओबीसी पॉलिटिक्स तो नीतीश कुमार सालों से कर रहा है। नीतीश समय समय पर ऐसे बयान देकर पूरे मामले को हमेशा गर्म रखते रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी वोट बैंक के प्रति जदयू जिम्मेदाराना रवैया रखती है। जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग वो इस वजह से भी शायद करते हैं कि अगर ओबीसी की जनसंख्या कुछ बढ़ जाती है तो अलग अलग स्तरों पर रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग की जा सकती है। लालू यादव भी इस मामले में काफी मुखर रहे हैं। बिहार में अगर सीटों की गिनती समझें तो बीजेपी के पास 77, आरजेडी के पास 76 और जदयू के पास 45 विधायक हैं। लेफ्ट के पास 18 विधायक है और कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी सेंधमारी की है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ओबीसी का वही वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ नजर आता है। यानी ओबीसी वोट बैंक को लेकर राज्यों के चुनाव में बीजेपी उतनी आश्वस्त नहीं है जितनी आश्वस्त वो अपर कास्ट के वोट को लेकर है। अपर कास्ट का वोट बैंक बीजेपी के लिए हमेशा रहा है, चाहे बीजेपी चुनाव में हारे या जीते, लेकिन ओबीसी वोट के साथ बीजेपी अभी भी ये बात दावे के साथ नहीं कह सकती। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ओबीसी वोट को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो जो अपर ओबीसी कहते हैं, जिसमें वो यादवों को रखते हैं, और बाकी वो जो लोअर ओबीसी में रखे जाते हैं। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में ज्यादा सेंधमारी लोअर ओबीसी में की है। अपर ओबीसी अब भी बिहार में क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी के साथ ही है। वैसे सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाने लगी तो कम संख्या वालों का क्या होगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? ओबीसी और दलितों में ही बहुत सारी छोटी जातियां भी हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा? बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेंगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दो, तो बाकियों का क्या होगा?
एक दूसरा डर ये भी है कि ओबीसी की लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों में अलग लिस्ट है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती। यह जातिगत जनगणना का एक नेगेटिव साइड कह सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये भी है, जो कि बिहार सरकार कहती भी रही है, कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। अब जाति आधारित जनगणना तो हो गई है, सरकार आंकड़े सामने रख चुकी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।